जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी फेज 12 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें ढेरों हजारों वैकेंसियों में से हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी हर साल की तरह आई है। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कंप्लीट सर इस एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करनी है और साथ ही काफ़ी सारे सवाल जो है स्टूडेंट के आ रहे हैं कि सर क्या हम एक से अधिक पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या अलग अलग रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, जवाब इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं। और साथ ही लास्ट में बात करेंगे सर अप्लाई कैसे करना है अप्लाई को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं न्यू वेबसाइट आ चुकी है एसएससी की तरफ से और वहां से ही इस बार जो है अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीटली हम बात कर चुके हैं। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है और ये वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ मिल जाएगा, जहां हमने बात की है कहां कितनी पोस्ट आई है और किस हिसाब से ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा सर इसका एग्जामिनेशन सिलेबस क्या रहेगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और सर मीनवाइल जो काफी डाउट होते हैं कि सर एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारे के सवालों के जवाब जो है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सर इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है और इसको कैसे क्रैक करना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है भैया। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वालिटी एप्टीट्यूड और आपका बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रहने वाला है। हम सभी इस बात को जानते हैं सर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25 रहने वाले हैं। उसके मार्क्स जो है वो डबल रहेंगे। टोटली आपका जो है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन का जो है पेपर आने वाला है। 200 मार्क्स जो है इसके मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं, मतलब 200 में से आपको नंबर लाना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट जो है यहाँ पे टाइम का है ना, ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ओनली फॉर 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, वो भी रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड इस हिसाब से। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो 10+2 लेवल की है, तो आपको समझना होगा कि 10+2 लेवल का ही आपको यहां पे जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वालिटी एप्टीट्यूड पढ़ के जाना है। ठीक है सर, नेगेटिव मार्किंग हमें पता है 0.50 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। सर इसका सिलेबस मिल जाएगा क्या? तो जी हाँ, यहां पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमने आपने बात की थी कि यहाँ पे जो है 3 टाइप के एग्जामिनेशन, यानी कि 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, है ना। तो हमारी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो 12th लेवल में रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में आप देख पा रहे हैं ये 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल जो है, यहाँ पे आप इसके सिलेबस को मिला सकते हैं। जैसे कि हमने बात की जनरल इंटेलिजेंस के 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो जनरल इंटेलिजेंस में सिंबलिक होता है, आपका फिगर है, एनालॉग है, वो सारे के सारे कॉमन जो एसएससी का सिलेबस चलता है उसी हिसाब से चलता है। देखिए यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि ये टॉपिक है सपोज टू बी डिकोडिंग कोडिंग, है ना। अब ये 10th लेवल का, इसी डिकोडिंग कोडिंग से भी सवाल आ सकता है, 12th लेवल से भी आ सकता है और ग्रेजुएशन लेवल से भी आ सकता है। आप समझ रहे हैं लगभग सिलेबस सिमिलर है, बट उसका लेवल जो है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। तो 10+2 में इतना कुछ हार्ड नहीं रहेगा। जो भी स्टूडेंट, काफ़ी बार देखिए हम किसी भी फार्मासिस्ट की तैयारी करते हैं, हमें हमारा नॉन फार्मा पोर्शन भी अच्छा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने जो है एसएससी के एग्जामिनेशन में पिछले 3 सालों से इसी टाइप का पैटर्न जो है हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वालिटी एप्टीट्यूड जो है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, नंबर सिस्टम, है ना, वो सारा टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये आपको यहाँ पे जो है सिलेबस रहने वाला है। और लास्ट में आपका आता है सर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में वही इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है जो आपकी एसएससी एग्जामिनेशन में रहती है। ठीक है जी, अब बात आती है सर यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस हिसाब से हम स्टडी कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर, इस एसएससी के पैटर्न की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें। तो भैया ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ओनली फॉर रिव्यू बेसिस पे मैं आपको कुछ बुक का रिकमेंडेशन कर रहा हूं, जिसमें कि आपको अपने स्व विवेक से आप उसको मंगा सकते हैं। ये आप अमेजोन से मंगाओ, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, कहीं से भी मंगा सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दी है, आपकी इच्छा है वहां से आप मंगा सकते हैं। पहली बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एसएससी एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, जिसमें कि हायर सेकेंडरी लेवल की आपको मंगानी है। फार्मासिस्ट का लेवल हायर सेकेंडरी लेवल है ना, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट वाइज मंगाना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की आपकी सॉल्व मैथमेटिक्स की मंगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वालिटी एप्टीट्यूड की मंगाना चाहते हैं तो आप आरएस अग्रवाल की मंगा सकते हैं, और इंग्लिश और रीजनिंग में भी आप आरएस अग्रवाल की जो है इंग्लिश की बुक
बुक मंगा सकते हैं और किरण पब्लिकेशन की भी आप इंग्लिश की बुक मंगा सकते हैं। तो ये बुक मैं आपको बता रहा हूं, ये सालों से एसएससी के लिए चलती आ रही है, इनको भी आप एज ए रेफरेंस के लिए मंगा सकते हैं, जो भी स्टूडेंट एसएससी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है। अब बात आती है सर, यहां तक तो बात हो गई एसएससी की, अब बात आती है सर और भी अदर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की। तो आप सभी जानते हैं भैया, हमने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आपको हर वो फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, डीएसएसबी हो, सिपाही फार्मा हो, सब में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए यहाँ पे पॉइंट 11.6 देख पा रहे हैं आप, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी पोस्ट, है ना। एक बात तो यहाँ पे ये लिखी हुई है कि एक पोस्ट के लिए एक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक और कंडीशन जो है वो आपको दे दी है, जो भी कैंडिडेट है ना एक से अधिक एक पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं, उन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल क्लॉज जो है वो लिखा हुआ है। वो किस हिसाब से है तो यहाँ पे हम बात करेंगे। ऐसे ही आप पेज नंबर 32 पे जाएंगे तो यहाँ पे एक और क्लॉज लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट सेम रीजन, अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट रीजन एंड अप्लाई फॉर पोस्ट डिफरेंट लेवल ऑफ मैट्रिकुलेशन, मतलब 10 लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का, तीनों का अलग अलग एग्जामिनेशन होता है। उन सभी कैंडिडेट को एसएससी जो है क्या बोलेगा, एसएससी बोलेगा कॉमन कैंडिडेट बोलेगा, है ना। तो कॉमन कैंडिडेट के लिए क्या कंडीशन लिखी हुई है, सच कॉमन कैंडिडेट विल बी इशू ओनली फॉर वन एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन आपको अलाउ होगा, जिसमें कि वन लेवल इक्विवेलेंट बाय रीजन अंडर होल जस्टिफिकेशन सेंटर एग्जामिनेशन पे आपको एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। और ये जो लेवल है वो इस हिसाब से कॉमन कैंडिडेट मस्ट अफेयर ओनली वंस इन एग्जामिनेशन फॉर द लेवल ऑफ पोस्ट, है ना। आपको एक ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, इस हिसाब से ये कंडीशन जो है वो रहने वाली है। तो यहां पे आपको सारा सब कुछ प्रॉपर वे में समझ के ही, अगर आप अलग अलग रीजन से भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बट कंडीशन जो है वो किस हिसाब से दे रखी है उसको पढ़ के ही आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा ये समझ लीजिए कि यहां पे मतलब कि 10th 12th और ग्रेजुएशन, तो जो ग्रेजुएशन वाला बंदा है वो 12th और 10th दोनों में अप्लाई कर सकता है, और जो 12th वाला बंदा है वो 10th में अप्लाई कर सकता है। यहां तक चीजें जो है वो समझ में आ गई। तीनों के एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है जी। बाकी आप जो है फार्मासिस्ट का किस हिसाब से, किस रीजन से भर रहे हैं, वो सारा आप देख सकते हैं, पोस्टें कितनी है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, होपफुली आप लोगों को सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम बात करते हैं सर अप्लाई के लिए क्या करना है। तो सिंपली मैंने आपको कल ही बता दिया था, यहां पे अप्लाई की लिंक जो है वो दे दी है। जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, जैसे आपको यहां पे क्लिक करना है, व्यू ऑल करना है, ये जो है यहां पे है ना अप्लाई वाली लिंक जो है यहां पे खुल जाएगी। जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, इस हिसाब के आपको रजिस्ट्रेशन करके यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है न्यू वेबसाइट है तो कई बार कुछ प्रॉब्लम आए, तो चिंता का विषय नहीं है, एक दो बार ट्राई करेंगे तो आसानी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।